एवरीवन, हमने केमिस्ट्री जनरी के सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है। अब सेमेस्टर 3 के टॉपिक्स पे आते हैं। तो आज ये टॉपिक है जो लॉन्ग में आता है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये काफ़ी इजी भी है, ये लर्न करने का ज़्यादा है, समझने का इसमें कम है। तो इजी भी है और ये मार्क्स इसमें आसानी से आ भी सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या क्लासिफिकेशन है, कितने टाइप्स होते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में वो सब समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट के यूजेस क्या हैं उसके बारे में, सोर्सेज क्या हैं उसके बारे में भी समझते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड वन ऑफ 3 मेन वेज बाय विच आवर बॉडी ऑब्टेन इट्स एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट का पार्ट है, मतलब हमारा बॉडी ज़्यादा अमाउंट में इसको नीड करता है, ज़्यादा अमाउंट में हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होता है। दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स एज दे कंप्राइजेज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इसको कार्बोहाइड्रेट्स बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट विच इंक्लूड शुगर, फाइबर्स एंड स्टार्चेस। कार्बोहाइड्रेट्स अपने अंदर शुगर, फाइबर और स्टार्चेस को भी इंक्लूड करता है। और ये पाया कहाँ पे जाता है? ग्रेन्स से, वेजिटेबल से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, मिल्क से मिलता है और भी बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट से हमें मिलता है। दे आर बेसिक फूड ग्रुप विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्दी लाइफ। और ये हमारे लाइफ को हेल्दी बनाने में भी हेल्प करता है। अब टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो पहला है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? ग्लूकोज इन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोनोमर और मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल की बात करें वो होता है ग्लूकोज। और भी दूसरा अगर एग्जाम्पल है तो मैनोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, ये सारे मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मोनोसैकेराइड का, देखिए गैलेक्टोज की बात करें तो ये है गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसको ध्यान में रख लें, ये एग्जाम में बना दे तो मार्क्स अच्छा मिल जाएगा। मोनोसैकेराइड को फर्दर हम और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसमें कार्बन नंबर कितना है। अगर कार्बन नंबर 3 है तो वो ट्राइओजेज हो जाएगा, क्योंकि देखिए ट्राई से ही पता चल रहा है 3 कार्बन। तो दीज हैव 3 कार्बन एटम्स पर मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल ग्लिसरल डिहाइड हो जाएगा। टेट्रोज मतलब कार्बन 4 है, ये भी मोनोसैकेराइड है जिसमें 4 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल इरेथ्रोज है। नेक्स्ट आते हैं डाइसैकेराइड्स पे। पहला हमने मोनोसैकेराइड कंप्लीट कर लिया। डाइसैकेराइड्स में 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन करके डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन करता है। ये भी समझना आसान है। जैसे कि एग्जाम्पल है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं डाइसैकेराइड्स का। सुक्रोज की बात करें तो वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है और फर्दर ऐसा ही है सारा। अब देखिए ग्लूकोज, गैलेक्टोज यहाँ पर मिलकर लैक्टोज बना रहा है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलकर बना रहा है। ये भी स्ट्रक्चर आप बना दें तो मार्क्स बहुत अच्छा मिल जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 to 9 मोनोमर्स आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है? जब 2 से 9 के बीच, 2 से 9 अमाउंट इतना होना चाहिए मोनोमर मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो ओलिगोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये ट्रायोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोजेज, ये सारे ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर ही आते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो इसको हम लोग पॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब 2 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको स्टार्ची फूड भी कहा जाता है और इसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। अब पॉलीसैकेराइड होता क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये फॉर्म करता है जब बहुत सारे मोनोमर्स एक दूसरे के साथ मिलकर पॉलीमराइज कर जाते हैं। पॉलीमराइज का मतलब होता है मिलकर एक लंबा चेन बना लेना। तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं अ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर फॉर्म्स पॉलीमर। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स जिसमें स्टार्च आएगा, ग्लाइकोजन आएगा, सेल्यूलोज आएगा। इसमें बहुत सारा ब्रांचिंग होता है, मतलब एक्सटेंसिव चेन का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट हम बात करें कि क्या क्या सोर्सेस है कार्बोहाइड्रेट्स के। सिंपल शुगर खासकर बहुत सारे फ्रूट्स में फ्रुक्टोज से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। गैलेक्टोज डेयरी प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं। लैक्टोज मिल्क में होते हैं और भी बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं। माल्टोज सीरियल, बियर, पोटैटोज, चीज़, पास्ता, ये सब में प्रेजेंट होते हैं। सुक्रोज की बात करें तो ये नेचुरली शुगर से या हनी से ऑब्टेन किया जाता है। इसमें सुक्रोज के अलावा भी बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट का। फंक्शन ये है कि वो एनर्जी को प्रोवाइड करता है और हमारे बॉडी और हमारे नर्वस सिस्टम को भी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट को
हमारे फूड कंपोनेंट के एक बेसिक यूनिट भी माना जाता है। जैसे हम लोग प्रोटीन्स वाइटामिन्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे फूड कंपोनेंट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसके अंदर शुगर, स्टार्च, फाइबर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च भी कहा जाता है, सिंपल शुगर कहा जाता है या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। और ये फैट के जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें हेल्प करता है, कैटोसिस को प्रिवेंट करता है। और इसके फंक्शन की बात करें तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन को से भी बचाता है और ये हमारे बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब अगर इसके क्लासिफिकेशन को देखना चाहें इजी फ्लो चार्ट के फॉर्म में तो देखिए ये कार्बोहाइड्रेट जिसको सैकेराइड्स भी कहते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, शुगर और नॉन शुगर। शुगर के अंदर मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड्स आएंगे। मोनोसैकेराइड को फर्दर एल्डोजेज मतलब ग्लूकोज या कीटोजेज फ्रुक्टोज में डिवाइड कर दिया जाता है और नॉन शुगर्स को पॉलीसैकेराइड को फर्दर स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन जो अभी हमने पढ़ा उसी का बस एक फ्लो चार्ट है। उसको आप फ्लो चार्ट को देख लोगे तो आपके लिए आसानी होगा सब कुछ लर्न करके रखना। उसके बाद डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड्स में फर्दर ऑलिगोसैकेराइड्स को डिवाइड किया गया जो कि सुक्रोज है, रैफिनोज है, उसके बाद सेक्टाइलोज है। शुगर्स क्या होता है? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्युबल होता है वाटर में, स्वीट टेस्ट का होता है। नॉन शुगर क्या होता है? अमorphous होता है, सॉलिड, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता और टेस्टलेस होता है। मोनोसैकेराइड की बात करें वो फर्दर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो खुद ही मोनोसैकेराइड है, वो खुद ही स्मॉलेस्ट फॉर्म है। ऑलिगोसैकेराइड 2 से 9 यूनिट के बीच में प्रेजेंट होता है जैसे कि डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स अभी जो फर्दर हमने पढ़ा बस ये समझिए समरी फॉर्म में आपके सामने ला दिया गया है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को इस बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि उसका रिड्यूसिंग पावर कैसा है। जैसे रिड्यूसिंग शुगर के बेसिस पे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बेसिस पे, तो ग्लूकोज रिड्यूसिंग बेसिस पे हो जाएगा उसका एग्जाम्पल और नॉन रिड्यूसिंग में सुक्रोज। मोनोसैकेराइड्स को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कितना प्रेजेंट है, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे एल्डोजेज और कीटोजेज में डिवाइड किया गया। जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा वो एल्डोजेज है, जिसमें कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे वो कीटोजेज हैं। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे जब 3 होगा तो ट्रायोज, 4 होगा तो टेट्रोज, 5 होगा तो पेंटोज, 6 होगा तो हेक्सोज। और कार्बन एटम्स जितने भी मोनोसैकेराइड्स में जैसे कि एल्डोज में अगर एल्डोज के फॉर्म में फॉर्म कर रहा है तो एल्डो ट्रायोज फॉर्म करेगा, कीटोज के फॉर्म में कीटो ट्रायोज। फर्दर ऐसे ही हम लोग देखेंगे तो सारे डिविजन्स हैं। जैसे जब 4 कार्बन एटम होगा तो क्या होगा, एल्डो टेट्रोज का फॉर्म करेगा और कीटोज कीटो टेट्रोज का। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।